नमः शिवाय। नमस्कार, मैं हूं एस कुमार, अंक विज्ञान विशेषज्ञ। YouTube के इस चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। भस्मासुर भाग 4 पार्ट 4। आज इस भाग में अंक 8 तथा अंक 7 का संबंध देवों के देव महादेव से क्यों है और कैसे, क्यों महादेव के सोने के लंका रावण ने दान में ले लिया, आखिर इनका संबंध अंक 8 तथा अंक 7 के जातक से होने का क्या तात्पर्य है। शुक्राचार्य के आराध्य देवों का देव महादेव होने के बावजूद शुक्राचार्य असुर सेना लेकर महादेव पर ही आक्रमण कर देते हैं। आखिर इन सभी बातों का संबंध अंक 8 तथा अंक 7 के जातक से क्यों है, और है तो फिर इन सभी बातों का अंक 8 तथा अंक 7 के जातक पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसी को इस भाग में पूर्ण रूप से जानने का प्रयत्न करते हैं। अंक 8 तथा अंक 7 या अंक 7 एवं अंक 8 किसी भी रूप में क्यों न हो, चाहे मूलांक तथा भाग्यांक के रूप में हो, मूलांक तथा जन्मांक के रूप में हो, मूलांक तथा भाग्यधारा के रूप में हो, या फिर मूलांक तथा सामान्य विषय महीना के अंक के रूप में ही क्यों न हो, या फिर ग्रहों के स्वामी के अंक के रूप में ही क्यों न हो, जातक को हमेशा समय समय पर प्रभावित किया है और करता आ रहा है। शुक्राचार्य के आराध्य देवों का देव महादेव है, फिर भी शुक्राचार्य असुर सेना लेकर महादेव पर ही आक्रमण कर देते हैं। इसका मुख्य कारण आप सभी को समझना होगा। शुक्राचार्य के जब खुद की इच्छा की पूर्ति नहीं होती है, अर्थात वो अपने शुक्र के बल पर जो पाना चाहते हैं, अर्थात शुक्र की ताकत के बल पर जो हासिल करना चाहते हैं, अर्थात शुक्र ऐसा जीवन का अनमोल धातु है जिसका होना ही अपने आप में दर्शाता है। अगर शुक्र नहीं तो यह सृष्टि ही निरस है। शुक्राचार्य अपने शुक्र के दम पर, शुक्र के ताकत के दम पर अपनी इच्छा की पूर्ति करना चाहता है, और यही इच्छा की पूर्ति नहीं होने पर असुर सेना लेकर महादेव पर आक्रमण कर देते हैं। क्योंकि शुक्राचार्य मृत संजीवनी विद्या के ज्ञाता है, अर्थात मृत को जीवन दान देने का वरदान प्राप्त है महादेव के द्वारा। शुक्र एक ऐसा धातु है जिसका होना अपने आप में दर्शाता है शारीरिक सुख के साथ साथ संसार के सारी खुशियां प्राप्त होना। इस तरह के अनमोल वरदान महादेव के द्वारा देने पर भी देवों का देव महादेव शुक्र अर्थात शुक्राचार्य को अपने नियंत्रण में रखे हुए हैं। आप खुद सोच कर देखें, जब देवों का देव महादेव कामदेव को भस्म कर सकते हैं तो क्या शुक्राचार्य अर्थात शुक्र को अपने नियंत्रण में नहीं रख सकते। यही नियंत्रण अंक 8 तथा अंक 7 या अंक 7 एवं अंक 8 के साथ है। इन्हें शुक्र का सुख पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हो पाता, जिससे यह खिन्न होकर इनकी मानसिकता को जकड़ लेती है, और फिर वही शुरू हो जाता है दूसरे रूप में क्रोध, आवेश, खिन्नता खुद के ही ऊपर। हालांकि कभी ये देवों के देव महादेव के बारे में कभी कुछ नहीं बोलते, हमेशा श्रद्धा भक्ति भाव ही प्रकट होते हैं। जैसे शुक्राचार्य महादेव से खुद नहीं लड़ते, सिर्फ देखते रहते हैं, लड़ती है तो शुक्राचार्य के असुर सेना। ठीक इसी प्रकार अंक 8 तथा अंक 7 या अंक 7 एवं अंक 8 ये सिर्फ देखते हैं, बोलते कुछ नहीं है महादेव को, लेकिन लड़ती है इनकी मानसिकता, लड़ती है इनकी क्रोध की अग्नि, लड़ता है इनका आवेश, और वो भी बुरी तरीके से। इनकी जिंदगी के 2 अध्याय हैं। जिंदगी के एक अध्याय में शुक्र के सुख की कमी, जहां शारीरिक सुख नहीं मिल पाता वहीं शुक्र की कमी होने से इच्छा की पूर्ति नहीं हो पाती, और जहां शारीरिक सुख के साथ साथ इच्छा की पूर्ति नहीं हो पाती तो मानव वो नहीं कर पाता जो वो चाहता है, हमेशा अपने जिंदगी के उलझनों में उलझा रहता है। क्योंकि शुक्र का अच्छा होना ही अपने आप में दर्शाता है खुशहाल जीवन, गाड़ी बंगला, ऐशो आराम की जिंदगी, रुपया पैसा, धन दौलत, शारीरिक सुख के साथ साथ भौतिक सुख, लग्जरी जिंदगी। और यही जिंदगी के पहले अध्याय में चाहकर भी इन सभी चीजों की पूर्ति नहीं हो पाती, जहां पहले अध्याय में शुक्र के द्वारा सभी सुखों की कमी। लेकिन जिंदगी के दूसरे अध्याय में शुक्र का सुख, और वो भी अंक 8 तथा अंक 7 या अंक 7 एवं अंक 8 के जातक की मर्जी से नहीं, देवों का देव महादेव की मर्जी से, जिनका संचालन सिर्फ महादेव के हाथ में है, जातक के हाथ में नहीं। शुक्र का शुभ कब, कैसे, किस वक्त, सब महादेव के द्वारा संचालन होता है। लेकिन जब दूसरे अध्याय में शुक्र की युति होने पर इनका व्यक्तित्व कमल के फूल की तरह खिल जाता है, जीवन के मायने बदल जाते हैं, संसार हरा भरा नजर आने लग जाता है, और वो सारे सुख मिलना शुरू हो जाता है जिनके कारण पहले अध्याय में दुख, कष्ट, प्रताड़ित, प्रताड़ना, आर्थिक तंगी, ये सभी चीजें दूसरे अध्याय में, जिसे कह सकते हैं, सूद समेत मिलना शुरू हो जाता है। इनके सच्चाई, ईमानदारी, वफादारी का कोई जवाब नहीं, लाजवाब है।
और यही सब अच्छाइयाँ जिंदगी के दूसरे अध्याय में खुशियाँ बनकर इनके व्यक्तित्व में चार चांद लगाने के साथ साथ संजीवनी बनकर इनके व्यक्तित्व को एक बहुमुखी प्रतिभा की तरह उभार देता है। जिस तरह देवों का देव महादेव का आकर्षक चेहरा, गठीला शरीर, चेहरे पर प्रकाश, मस्तिष्क के चारों तरफ ऊर्जा आवा बनकर वातावरण को प्रकाशवान आभावान बनाए रखते हैं। अंक 7 एवं अंक 8 या अंक 8 तथा अंक 7 की युति जहां प्रेत श्राप को दर्शाता है, इसलिए महादेव इनके शुक्र को अपने नियंत्रण में रखे हुए हैं। क्योंकि जब जब भी देव असुर को वरदान देते हैं, वही असुर शक्तिशाली बनकर देव पर ही आक्रमण कर देते हैं। इसलिए देवों के देव महादेव शुक्र अर्थात शुक्राचार्य को अपने नियंत्रण में रखते हैं। जब देवों के देव महादेव क्रोधवश शुक्राचार्य को अपने मुख में लेकर अपने अंदर धारण कर लिए थे, लेकिन शुक्राचार्य को निकाले कब? जब देवों का देव महादेव ने चाहा, और वो भी अपने लिंग द्वार से। क्योंकि यही शुक्र निर्धारित करता है सारे सुखों के साथ साथ अंक 8 तथा अंक 7 या अंक 7 एवं अंक 8 को प्रेत श्राप से मुक्त करके जीवन दान देकर मानव योनि में लाकर मुक्ति तथा मोक्ष के मार्ग तक पहुंचाने का। क्योंकि ना ही शरीर रहेगी और ना ही मानव प्रेत योनि में भटकता रहेगा। और ये ऐसा तभी हो सकता है जब अपने ही जीवन से अंक 8 तथा अंक 7 के जातक सीख ले, और सीख लेकर अपनी वाणी से नकारात्मक शब्द को ही निकाल दे, नकारात्मक सोच को निकाल दे, अपने बारे में अच्छा सोचे, अच्छा बोले, धैर्य रखे, अपने खुद के वरदान के लिए अच्छा से अच्छा शब्द का चयन करे। क्योंकि अंक 8 तथा अंक 7 या अंक 7 एवं अंक 8 अमृतपान किए हुए हैं तथा दोनों का संबंध सर्व से भी है। इसलिए सकारात्मक सोच के साथ सकारात्मक शब्द तथा अपने लिए सकारात्मक वरदान मांग लेने से वह वरदान पूर्ण हो जाता है। अब तक आपने दूसरों के लिए सकारात्मक शब्द का प्रयोग किया, लेकिन अब आप अपने लिए भी सकारात्मक सोचें, सकारात्मक मांगे, क्योंकि आपके अंदर ऐसी ऊर्जा शक्ति विद्यमान है जिससे आप अपने आप को भी तथा दूसरों को भी वरदान सकारात्मक देने में सक्षम है। अपने अंदर के सकारात्मक ऊर्जा को पहचाने, हमेशा मुख से बात बात पर जहर मत निकालते रहे। क्योंकि शुरुआत में ही वाणी के द्वारा जो शब्द निकलता है नकारात्मक होने के साथ साथ जहर से भरा हुआ रहता है। क्योंकि आपका संबंध सर्प से है और सर्प का काम होता है विष निकालना, जहर निकालना। अंक 8 तथा अंक 7 या अंक 7 एवं अंक 8 की युति होने से घरेलू, पारिवारिक, सामाजिक कार्य में जरा से भी विलंब या जल्दी कार्य नहीं होने की स्थिति में, खुद के दिनचर्या में विलंब होने से इनके क्रोधाग्नि अग्नि का रूप ले लेती है और स्वयं भस्मासुर की तरह उस अग्नि में खुद को ही श्राप दे देते हैं। जिसका परिणाम ये होता है, जीवन में जो अच्छा समय आने वाला होता है वह खुद के ही श्राप से बाधित होकर आगे मिलने वाला सुख तथा इनके जीवन में जो अच्छा होने वाला होता है वह बाधित होकर समय अवधि आगे बढ़ जाती है, अर्थात मिलने वाले सुख से वंचित रह जाता है, जिससे इनका जीवन दलदल में फंसे व्यक्ति के समान हो जाता है। दलदल से जब जब भी निकलने की युति बनती है, खुद हाथ पांव मारकर और दलदल के अंदर चला जाता है। यही कर्म इनके जीवन में लगातार चलता रहता है। आखिर ऐसा क्यों होता है, इससे को समझना बहुत जरूरी है। अंक 8 कर्म फलदाता शनिदेव, जो न्याय के देवता है, कर्म फल के देवता है, हमेशा न्याय देते हैं। लेकिन चूंकि अंक 7 अर्थात केतु छाया है, इनका कोई भौतिक रूप नहीं, कोई भौतिक आधार नहीं। दोनों की युति प्रेत श्राप को दर्शाता है और यही प्रेत श्राप अंक 8 कर्म फलदाता शनिदेव की न्याय प्रक्रिया को विलीन कर देता है, समाप्त कर देता है, शून्य कर देता है। चूंकि अंक 8 न्याय के देवता है, कर्म फलदाता है, इनका अपना स्वभाव तो रंग दिखाएगा ही, जिसका परिणाम यह होता है अपने जीवन में जितना भी न्याय करने की कोशिश करेगा सारे दांव उल्टे पड़ जाते हैं। जितना अपना दिमाग लगाकर समस्या को सुलझाना चाहेगा वह प्रेत श्राप के कारण उतना और उलझ कर रह जाता है। साथ ही साथ आपको यह भी ज्ञात होना चाहिए, अंक 8 अर्थात कर्म फलदाता शनिदेव की माताश्री देवी छाया है और वो खुद देवी संज्ञा के छाया से उत्पन्न हुई है, अर्थात कर्म फलदाता शनिदेव छाया पुत्र है, जिनका कोई भौतिक रूप नहीं, सिर्फ छाया, जो अपने ही जीवन से संघर्ष करते करते खुद देवी छाया में ही विलीन हो गई थी, जिन्हें वापस लाने में देवों का देव महादेव का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसलिए अंक 8 तथा अंक 7 या अंक 7 एवं अंक 8 के जातक अपने जीवन में इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखें। अपने जीवन में अपना दिमाग जितना चलाएंगे उतनी ही बड़ी समस्या खुद के अपने जीवन में उभर कर समस्या बनकर समस्या आपके जीवन में आती रहेगी।
इसलिए अंक 8 तथा अंक 7 तथा अंक 7 एवं अंक 8 के जातक इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखें अपने जीवन में जितना अपना दिमाग चलाएंगे उतनी ही बड़ी समस्या अपने जीवन में स्वयं लाते रहेंगे, क्योंकि अंक 8 तथा अंक 7 की युति प्रेत शराब बनकर आपके ऊर्जा को समाप्त कर चुका है, आपके पावर को समाप्त कर चुका है। आपको अपना दिमाग लगाने से कोई फायदा नहीं। प्रेत शराब की अपनी एक अवधि होती है, वो अवधि पूरा होने पर आप स्वतः ही प्रेत शराब से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन जितना प्रेत शराब से आप अपना दिमाग लगाकर या यूं भी हल्के शब्दों में कह सकते हैं अपने जीवन में जितनी पंचायती करके निकलने की कोशिश करेंगे, आपके जीवन की समस्या और बढ़ती चली जाएगी तथा साथ ही साथ प्रेत शराब की अवधि और बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि ये ना तो आपके हाथ में है और ना ही आपके वश में है। आप लाचार हैं, असहाय हैं। यह देवों के देव महादेव के हाथ में है, उनकी दृष्टि सदैव आप पर है। आपको तो सिर्फ इस अवधि को शांति और धैर्यपूर्वक बिताना है, बस और कुछ नहीं। अंक 8 तथा अंक 7 की युति के द्वारा जातक पर यह प्रभाव पड़ता है, वर्तमान में या आज या अभी किसी भी प्रकार की खुशियां मिलती है तो उस खुशी का आनंद नहीं ले पाते। उसकी तुलना पहले ये खुशी क्यों नहीं मिली, पहले मिल जाता तो ये हो जाता वो हो जाता करके वर्तमान की खुशी का कचरा कर देते हैं, आनंद नहीं ले पाते। इस तरह का कर्म लगातार चलता ही रहता है इनके जीवन में। इसलिए जब जब भी आपके दरवाजे पर खुशियां दस्तक देती है उसका भरपूर आनंद उठाएं, उसमें नुक्ताचीनी मत करें, आनंद से आनंदित हो जाए, उस पल को जी लें। यही पल आपका अपना है आनंदित होने का। यही आनंद का पल प्रेत शराब की अवधि को बढ़ाने का नहीं, कम करके समय अवधि को कम कर देने में सक्षम है। इसी को समझने की आवश्यकता है, क्योंकि जितना आप शारीरिक सुख मानसिक सुख ले पाएंगे उतना ही प्रेत शराब की अवधि कम होती चली जाएगी। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था, इस युति के अंक के रहस्य को जितना भी खोला जाए जिंदगी ही कम पड़ जाएगी, क्योंकि ये अंक ब्रह्मांड के रहस्य को उजागर करता है। वीडियो लंबा होने के कारण भाग 5 पार्ट 5 बनाने की आवश्यकता है, इसलिए इस भाग में इतना ही। अगले भाग में बताऊंगा रावण ने सोने की लंका दान में क्यों ले लिया। इनका संबंध अंक 8 तथा अंक 7 एवं अंक 7 एवं अंक 8 के जातक के साथ क्यों है और कैसे, तथा साथ ही साथ यह भी बताऊंगा इसका जातक के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसलिए मेरे चैनल के साथ बने रहें। अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे जरूर करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड होगा इसकी जानकारी आपको पहले मिल जाएगी। एवं लाइक शेयर तथा कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट्स जरूर करें। इसी के साथ आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सदा खुश रहें, अपना तथा अपनों का ख्याल रखें। अगर आपको व्यक्तिगत जानकारी चाहिए तो आप मेरे मोबाइल नंबर पर संपर्क कर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।